आप लोगों का यहाँ से चला जाना ही बेहतर है। शुक्रिया अदा करती हूँ आपका ज़ैनब कि मेरी बेटी का आपने दिलो जान से ख्याल रखा। लेकिन अब मैं आ गई हूँ। अब आप आ गई हैं तो आपको हमारी जरूरत नहीं। तुम बात दिल पे ले गए हो, बात की गहराई को तो समझो। कोई बात नहीं ज़ैनब, अरमान बेटा, तुम राहा के सामने होगे तो राहा को शादी के लिए मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप तो समझ रही हैं ना ज़ैनब, राहा के मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। गोदों में खिलाया है आपने उसे, पाल पोस कर बड़ा किया है। ये बात अरमान शायद ना समझ पाए, लेकिन आप तो समझ रही हैं ना। आप लोग यहाँ होंगे तो राहा सरियून से शादी के लिए नहीं मानेगी। नहीं तारा, मैं राहा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो नसीबों के सौदे हैं, मेरा और आपका क्या इख्तियार। अगर नसीब में हिजरत लिखी है तो हिजरत ही सही। मुझे तो पहले ही अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए थी। अरमान ने मुझसे कहा था कि यहाँ से चलते हैं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत में हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। काश की बात मान ली होती तो आपको ये सब कुछ ना कहना पड़ता। आपका बेटा बहुत समझदार है। कभी कभी आंखें ऐसे ख्वाब देख लेती हैं जिसकी ताबीर रेत पे बने घर जैसी होती है। आपका हुक्म सर आंखों पे मुर्शिद। मैं आज ही अपनी माँ को यहाँ से लेके चला जाऊंगा। मुर्शिद भी कहते हो और मुर्शिद की मुश्किल को समझते भी नहीं। बहुत मुश्किल में है तुम्हारी ये मुर्शिद। बेटी के नाम पर इज्जत बहुत बड़ा इम्तिहान होती है। अब जब इस दर्द से गुजर रही हूं तो जाना है कि अम्मा भी कितना तड़पी होंगी। आप तो जानती हैं ना ज़ैनब, आपने तो वो वक्त अम्मा भी के साथ गुजारा है ना। अपनी इज्जत और कदर तुम हमारे दिलों में शायद कभी भी ना जान सको। एक मोहब्बत को बचाने के लिए अपनी सहेली और बहन से मदद मांग रही हूं। वैसे ही आपसे बात करने आ रहा था अम्मी, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। बैठे ना। मुझे याद है आपने मुझसे एक बार कहा था, आपने मुझसे कहा था कि आप इस घर में एक जोड़े और एक बच्चे के साथ आई थी। बस यूं समझे अम्मी कि वो वक्त दोबारा आ गया। आपको कोई जरूरत नहीं इस घर से कुछ लेके जाने की। इसी तरह चलें, यूं ही इसे एक जोड़े और अपने बेटे के साथ। लेकिन हम जाएंगे कहाँ अरमान? दुनिया बहुत बड़ी है अम्मी, वो तो मैं यहां से बाहर निकला तो मुझे पता चला, वरना मैं तो इस चार दीवारी को ही अपनी दुनिया समझ बैठा था। राह का निकाह है जुम्मे को। और वो नहीं मान रही, इसीलिए तारा बहुत परेशान। उसे गलत मत समझना, वो नहीं चाहती है अरमान कि राह वही गलती दोहराए जो सालों पहले उससे हुई थी।
बेटा, आज तुम्हारी मुर्शिद एक मजबूर मां बनकर आई थी तुम्हारे पास। हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाना चाहिए अम्मी। इससे पहले राहा को पता चले या राहा मुझे देखे मुझे यहाँ से जाना है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने उसे देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं तुम दोनों को इसी तकलीफ से तो बचाना चाहती थी, लेकिन तुम समझ नहीं सके। तारा, जा रही हैं? हाँ तारा, आज हम दोनों माँ बेटे ने अपनी पनाहगाह छोड़ दी, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की खुशी की खातिर। मेरी बेटी? सीने से तो आपने हमेशा लगा कर रखा है उसे, और आज सिर्फ मेरी बेटी हो गई। हाँ, लेकिन मैंने तो सिर्फ पाला है उसे, तुम तो उसकी माँ हो, इसलिए सबसे ज्यादा हक तुम्हारा और होना भी चाहिए, क्योंकि तुमने भी तो बहुत कुछ सहा है ना। एक बात याद रखना तारा, मेरी और मेरे बेटे की वजह से कभी भी तुम्हें या तुम्हारी बेटी को तकलीफ नहीं पहुंचे। ज़ैनब, ये एहसान करके आपने मुझे अपना मकरूज कर दिया, और अरमान से कहिएगा कि मुझे माफ कर दे। मैं अपनी गलतियों से डर गई हूँ, इसलिए अपनी बेटी को उसी रास्ते पर चलता हुआ नहीं देख सकती जिसमें मुझे उस तक आने में 20 साल लग गए। मैं समझ सकती हूँ, अपना ख्याल रखना और राह का भी। खुदा हाफिज। राहा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करके लाई हूँ। तुम कहाँ थी सुबह से? ढूंढ रही थी मैं तुम्हें, लेकिन मिली नहीं मुझे तुम। मुझे लगा था तुम ऑफिस चली गई हो, लेकिन तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा। मैंने सैलून से तुम लोगों की अपॉइंटमेंट ले ली है, कल जाना और अपनी सर्विसेज करवा लेना। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को बदला है बेटा। मुझसे जो गलतियां हुई हैं मैं उनको ठीक करना चाहती हूँ। इतना हक तो दोगी ना मुझे? ये देखो, ये तुम्हारे निकाह के लिए मैं ड्रेस लाई हूँ। अगर तुम्हें अच्छी ना लगे तो कल जाके इसे चेंज करवा लेना। मामा, ये सब किसके लिए लेकर आई हैं आप? बेटा, ये सब कुछ राहा के लिए लाई हूँ। इसका निकाह हो रहा है तो जाहिर है सब कुछ इसी का तो है। अरे अच्छा किया तुम भी आ गई। देखो ना, ये इतना कुछ मैं राहा के लिए लाई हूँ, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। इस सब की कोई जरूरत नहीं थी आसिया, खुद ही ले लेती ना ये।
नहीं तारा, जरूरत है। मैंने राहा के साथ जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। मेरी गलतियों के बावजूद इसने मुझे गले लगाया, मुझे माफ किया। इट्स फाइन मामी, जो हुआ उसे भूल जाना। थैंक यू बेटा, अब तुमने कहा है तो मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था तारा। जाने अनजाने में मैंने बहुत गलतियां की हैं। अगर हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर दो। आज बहुत प्यार आ रहा है आप पे। आई लव यू सो मच मम्मा। अरमान पर जितना भी गुस्सा करूं, लेकिन उस दिल का क्या करूं जो उसे देखे बिना रह ही नहीं सकता। उसे खबर तो मिल गई होगी मेरे निकाह की।